क्रोध का खानदान। एक, क्रोध की एक लाडली बहन है, जिद। दोस्तों, जब हमारी बात मनवाने की इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि हम सामने वाले की बात सुनना ही बंद कर देते हैं, तो क्रोध के साथ जिद जुड़ जाती है। जिद क्रोध को और मजबूत करती है। दो, क्रोध की पत्नी है, हिंसा। क्रोध जब नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो वह शब्दों से निकलकर व्यवहार में आ सकता है। गाली देना, चीजें पटकना या किसी को नुकसान पहुंचाना, यह क्रोध का हिंसक रूप है। तीन, क्रोध का बड़ा भाई है, घमंड। जब इंसान को लगता है मैं ही सही हूं, मेरी बात ही मानी जानी चाहिए, तो अहंकार और क्रोध साथ आने लगते हैं। अपनी गलती स्वीकार न कर पाना इसी का संकेत है। चार, क्रोध का बाप है डर। कई बार क्रोध के पीछे असली भावना डर होती है। अपमान का डर, हारने का डर, खोने का डर, या अपनी बात की अहमियत खत्म होने का डर। इंसान उस डर को छिपाने के लिए क्रोध दिखाता है। पांच, क्रोध की एक बिटिया है, बुराई और चुगली। जब मन में किसी के प्रति गुस्सा जमा रहता है, तो हम उसकी बुराई करने या दूसरों से उसकी शिकायत करने लगते हैं। इससे मन का क्रोध कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। छह, क्रोध का बेटा है, दुश्मनी। एक बार का गुस्सा अगर मन में लंबे समय तक रखा जाए, तो वह नाराजगी बन जाता है और धीरे धीरे दुश्मनी में बदल सकता है। सात, इस खानदान की एक नक्छड़ी बहू है, जलन। दूसरे को आगे बढ़ते देखकर मन में बेचैनी होना, इसे क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं, यही जलन है। कई बार जलन क्रोध को जन्म देती है और क्रोध जलन को और बढ़ाता है। आठ, क्रोध की पोती है, नफरत। जब गुस्सा लंबे समय तक मन में जमा रहता है और सामने वाले के प्रति नकारात्मक भाव लगातार बढ़ता जाता है, तो वही नफरत का रूप ले सकता है। नौ, क्रोध की मां है, उपेक्षा। जब किसी की बात, भावनाओं या जरूरतों को बार बार नजरअंदाज किया जाता है, तो उसके भीतर चोट और नाराजगी पैदा हो सकती है। कभी कभी वही दबा हुआ भाव बाद में क्रोध बनकर बाहर आता है। 10, क्रोध का दादा है, द्वेष। द्वेष यानी किसी के प्रति मन में पुरानी कड़वाहट या बुरा भाव बनाए रखना। गुस्सा कुछ समय का हो सकता है, लेकिन द्वेष लंबे समय तक मन में रह सकता है। दोस्तों, इस खानदान से हमेशा दूरी बनाए रखें और खुश रहें, क्योंकि क्रोध अकेला नहीं आता। उसके साथ जिद, अहंकार, जलन, नफरत और दुश्मनी जैसी भावनाएं भी जुड़ सकती है। इसलिए गुस्से को शुरुआत में ही पहचान कर संभाल लेना बाद में उसके पूरे खानदान से लड़ने से बेहतर है।